सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, आज अम्मा जी का ये श्राद्ध का कुछ यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। श्रद्धायाम इति श्राद्धः, पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, श्राद्ध है, वही श्राद्ध है। तो ये बैठी हैं, ईजा भी बैठी हैं, पिताजी बैठे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं तिल बाबू तिल। तो ये जो है पंडित जी करा रहे हैं, श्री प्रदीप पांडे जी हमारे गुरु। और पिताजी का मानना है कि भाई पिताजी अस्वस्थ हैं, नली लगी है और ये सब अभी बीमारी से अभी थोड़ा सा उभरे हैं। उसके बावजूद हालांकि उनको सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, श्राद्ध तो करना पड़ेगा। और श्राद्ध तो जैसे भी कहे मरते वक्त करना चाहिए, क्योंकि यही उनको याद करने का एक माध्यम है श्राद्ध, सोल श्राद्ध पितरों को। और यही जो है हमारा दायित्व भी बनता है उन पितरों के लिए, जिनकी वजह से हम यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, इस भूलोक पर रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि आकर के हम श्राद्ध करें। तो हालांकि हमारे चाचा जी जो है अम्मा जी का श्राद्ध गया में, पुष्कर में, उधर बद्रीनाथ जी में, कपालेश्वर में कर चुके हैं, कराए हैं। और उधर तो उनका कहना था कि मैं तो श्राद्ध वैसे कराया हूँ, लेकिन अभी अब जो है वो नहीं है, आवश्यक नहीं है कायदे से, मतलब क्योंकि कहते हैं जब श्राद्ध हो जाता है तीर्थों पर तो फिर श्राद्ध की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। लेकिन पिताजी का मन नहीं माना। पिताजी बोले नहीं यार, मैं श्राद्ध करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक किया है तो मैं जरूर करूंगा। तो पिताजी का मन नहीं माना और पिताजी जो है ये श्राद्ध कर रहे हैं अस्वस्थता के बावजूद भी। ये इनकी जो है पितरों के प्रति, अम्मा के प्रति एक सच्ची श्रद्धा है, लगन है। और ये जो है एक ये जो है दिखाता है कि किसी अस्वस्थता के बावजूद, कैसे बीमार होने के बाद भी, कैसे बीमारी से जूझने के बाद भी हम जो है पितरों को याद करते हैं। और ये पिताजी हमारे कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हमको भी शिक्षा मिलती है कि पितरों को हमें नहीं भूलना चाहिए। हमेशा उनका काश्यप गोत्र हमारा किसका? अच्छा, अम्मा का है? तो ये जो है पूरा श्राद्ध यहाँ पर अभी हो रहा है। तो ये कहीं न कहीं निश्चित तौर पर एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अस्वस्थता के बाद, बीमारी से जूझने के बाद भी पिताजी जो है अम्मा का श्राद्ध कर रहे हैं, अपनी माता जी का श्राद्ध कर रहे हैं। और अभी तक भूखे हैं। देखिए 12, 12:30, 1 डेढ़ बज गया है ना, 2 बज गया है, 2 बज चुके हैं, 2 बजे तक भूखे हैं बीमारी। जबकि हमने इनको दवाई देनी थी तो उस परिस्थिति में कहा खा लो आप, कुछ नहीं होता, लेकिन वो माने नहीं। उनका दिल नहीं माना, इनका मन नहीं माना। हमने इनको केला खिला दिया था, दवाई इनको खिला दी थी। लेकिन ये श्रद्धा है, जो श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा है इनकी श्राद्ध है। पिताजी खुद भी जो है पंडिताई करते रहते हैं, उनको याद है कैसे करना चाहिए। तो पिताजी खुद ही उनको याद है। देखिए इस बुढ़ापे में कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं पितरों को देने से हमें भी ये ज्ञान, हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि पिताजी ने अब उनका कर चुके हैं। माता जी उधर बैठी हैं, पंडित जी श्राद्ध कर रहे हैं। ये जो है प्रक्रिया चल रही है। पिताजी ने कहा कि मुझे हमेशा श्राद्ध किया है माँ का, पिताजी का, तो मुझे करना होगा, चाहे कैसी है वो मैं करूँगा, मरते वक्त भी मैं करूँगा। तो ये श्रद्धा है, ये हमारी एक। तो ये चल रहा है प्रक्रिया। देखिए श्राद्ध का, श्रद्धा में श्राद्ध है हमारे, यही श्राद्ध, यही श्रद्धा है। तो श्रद्धा यही है, ये श्राद्ध है। आपका श्रद्धा कितनी है ये डिपेंड करता है पितरों के प्रति। आप यही है उनका एक जो यमलोक से अभी पितर जो है यहाँ कहते हैं कि श्राद्ध के दौरान, श्राद्ध के दिनों में पृथ्वी लोक में आ जाते हैं, भूलोक में आ जाते हैं।
तो अपना भाग उनको देना पड़ता है उनका, जिससे जो है परिवार में सुख समृद्धि यश कीर्ति खूब जो है बढ़ोतरी वंश वृद्धि सब देखने को मिलती है। इसलिए श्राद्ध हमें करना ही चाहिए, ये एक वो है, कैसे भी हम श्राद्ध जरूर करें और अपने पितरों को हम याद करें, यही हम सबका कर्तव्य भी हो बनता है। और हमें एक नई सीख भी देता है कि कैसे पानीधार देव तो कैसे जो है तो नहीं मिलता है, फल मिलता है। श्राद्ध करने से पितरों का परिवार में निरोगता आती है, आरोग्यता आती है, धन धान्य समृद्धि बढ़ती है। और ऐसे में देखिए ये एक बीमार होने के बाद भी पिताजी श्राद्ध कर रहे हैं तो ये श्रद्धा है, यही श्राद्ध तो आप उनका वो कर लो, हाथ जोड़ लिया, मम गया समस्त पितृरूपी जनार्दन वासुदेव प्रीताम नमः आत्मन्यो आत्मन कर लिया, आत्मन करवाओ। तो ये अस्वस्थता है, इधर ये नली लगी है, उसके बाद ही पिताजी श्राद्ध कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ये देखिए ये नली लगी है, उसके बाद पिताजी बैठे हैं, अभी यूरिन का बैग यहाँ लगा है, यूरो बैग हिसाब के लिए अभी अस्वस्थी कहेंगे, उसके बावजूद जो है श्राद्ध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हमें भी इससे सीख मिलती है, हमें भी नई प्रेरणा मिलती है, हमें भी ज्ञान मिलता है, हमें भी ये कहीं न कहीं देखने को मिलता है कि हम भी इस तरह की भक्ति करें, श्रद्धा अपने पितरों का हम भी आशीर्वाद लें, इससे आशीर्वाद मिलता है पितरों का। तो जरूर श्राद्ध हर आदमी को हर घर में पितरों को याद करने का ये एक दिन है, ये एक माध्यम है श्राद्ध। तो ऐसे में श्राद्ध जरूर जो है याद करना चाहिए और पितरों को जरूर जो है मनाना चाहिए, दान पुण्य और ये सब काम करना चाहिए। ऐसे दिनों में भोजन करना चाहिए, पंडितों को भोजन कराना चाहिए, पंडितों को भोजन खिलाना चाहिए, दीन दुखी को भोजन कराना चाहिए इस बहाने। और हो सके तो ब्लड डोनेशन क्या इत्यादि का कैंप जो है ऐसा सब चीज़ करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए श्राद्ध के दौरान कुल मिला के। तो यह है श्राद्ध में अच्छा काम होना चाहिए, ये हो रहा है श्राद्ध। तो हमें भी ये सीखना होगा कहीं ना कहीं हम भी कोई अच्छा काम करें और पितरों को इसी बहाने याद करें। खुशहाली आती है परिवार में, संपन्नता आती है, आरोग्यता आती है, निरोगता आती है, दीर्घायुता आती है, रोग हटते हैं और बहुत तरक्की देखने को मिलती है श्राद्ध करने के बाद। ये माना गया है अगर हम पितरों को प्रसन्न करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनके याद में कुछ न कुछ काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दीन दुखी सेवा करते हैं उनकी याद में, तो कहीं ना कहीं जो है पितर हमारे प्रसन्न होते हैं और परिणाम स्वरूप बहुत अच्छा जो है फल देते हैं। और ये जो है श्राद्ध का प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, अलग अलग पातली यहाँ पे बनाई जा रही है, इसको पातली कहते हैं। और इसमें जो है ये जो है और ये सब जो है फिर गाय को दी जाती है, लेकिन गाय नहीं है तो फिर कहीं बाहर भी रख सकते हैं। गाय भी है, गाय कहाँ होगी? डायमंड के अंदर मिला के दो गाय काली रंग की अंदर जाके, हाँ अंदर ही मिला दो गाय है वहाँ। अच्छा अच्छा, डायमंड में, तो डायमंड में बता रहे गाय तो एक चम्मच जल डाल दो सब में, और नाभ्या आशीर अंतरिक्ष से कौन कृष्ण दोष तामता लोकाम कल्पना में डाल दिया। हाँ देख लेंगे फिर हो जा, देखते हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था करते हैं कोई ना कोई ने, तो फिक्र न कर, तो बैठ चल रहे। ये चम्मच जल लगा दो और ये जरा सब्जी करो जनो, सब्जी करो जनो जने को बाबू कर लिया। मैं एक बात थोड़ी आप 2 मिनट काम कर। तो ये जो है चल रही है प्रक्रिया, देखते हैं तो गाय में दे देते हैं इनको या फिर गंगा जी में अर्पण कर देते हैं या फिर कहीं पर पशुओं के रख देते हैं। तो ये सब क्रिया में बता रहा था आपकी ये कार्य। तो श्राद्ध जरूर करना चाहिए, सब पर पितरों की कृपा बनी रहे, खूब जो है आप सब लोग जो है मित्रों पितरों के आशीर्वाद से खूब फलें फूलें और खूब आप आनंदित रहें। ये श्राद्ध का एक कुछ भाग था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार मित्रों। ओम पितृभ्ये स्वधाय सुधा नमः, प्रपितामहेभ्ये स्वधाय सुधा नमः, अक्षम पितरो मिमिदन्त पितरो सुन्दमः, आयु प्रदात् धनं विद्या शौर्य मोक्ष सुवाइन च परिक्षन्तुं तनात् पितनात् प्रति पूजनात्। ओम पितृभ्ये नमः।
अब हाथ जोड़ लिया गया, तुम गया इदम गया नवमी श्राद्धम विधिहीनम कालहीनम वाक्यहीनम श्रद्धाहीनम दक्षिणाहीनम भावनाहीनम जन्मया जय हो। तत्सु कृतमस्तु विष्णु प्रसादात् ब्राह्मण वचनात् सर्व परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णमो। नमो नमः। सदा स्वास्थ्य में जस्ट माफ करो, गलती माफ करना, क्षमा करना अम्मा जी। जय हो। अब आत्मन कर लो एक बार, आत्मन कर लो।